डू यू नो कि हर कोई अपना बिजनेस इंडिया में लाना क्यों चाहता है? बिकॉज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, वो भी मोर देन 50% यूथ। एंड सेम उसी तरह स्कैमर्स भी इंडिया के यूथ को काफी ज्यादा टारगेट करते हैं। एंड आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2018 में 827 एंड 2022 में 63 पॉर्न वेबसाइट्स को बैन कर दिया था। लेकिन ये डेटा देखो, अगस्त 2024 में इंडिया में मोस्ट विजिटेड वेबसाइट में टॉप 3 पर एक अडल्ट वेबसाइट ही है। मैं उसका पूरा नाम यहाँ पर दिखा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बट हैमस्टर करके आप खुद समझ जाइएगा। एंड सेम उसी तरह 11, 31, 32, 34, 37 नंबर पर भी एक अडल्ट वेबसाइट ही है। सेम अक्टूबर 2024 में भी ये वेबसाइट टॉप 3 पर ही रही है। मतलब अक्टूबर में इस वेबसाइट पर 1.2 बिलियन इंडियंस ने विजिट करा है, यानी कि 120 करोड़ लोग। और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? इतनी, जिसमें से एक व्यक्ति लगभग 10 मिनट 28 सेकंड्स तक इस वेबसाइट पर रुकता है। एंड आपको बता दूं कि इंडिया में 91% मैन एंड 55% वुमेन मॉइस्चरवेट करते हैं, यानी कि हस्तमैथुन करते हैं। अब मेरा इतना सब बताने का कारण सिर्फ एक ही है, हो सकता है कि आप भी इस डेटा में शामिल हो एंड पॉर्न देखते टाइम आपने भी मॉइस्चरवेट किया हो। एंड ऐसे में अगर आपके पास एक ऐसा कॉल आता है, जी मैं यूपी पुलिस साइबर सेल क्राइम ब्रांच से लाइन पे राकेश कुमार बात कर रहा हूँ। आपके नाम पे गूगल क्रोम की तरफ से FIR मुकदमा दर्ज हुआ है। गूगल पे जाके आप लोग XXX सेक्सी गंदी अश्लील वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आपने कोई अश्लीलता वीडियो चलाने का परमिशन या लाइसेंस ले रखा है क्या आपने? सर ऐसा तो कुछ नहीं। अभी यहाँ पे आपका FIR मुकदमा आया हुआ है, तो मुकदमे की चार्जशीट बना के आपका मैं CM कार्यालय कोर्ट भेज दूं आपका केस। तो इसमें पता है तेरे को क्या होगा? 3 साल की जेल काटेगा, 2,95,000 रुपए जुर्माना भरेगा, बेइज्जती तेरी ऊपर से हो जाएगी। क्या तू अपने आप को सुरक्षित महफूज करेगा? तू मेरे को सफाई दे रहा है कि मैं सब गंदा काम नहीं करता हूँ। पता है ऐसे सारा क्राइम क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत सरकार ने सन 2016 में 7,342 साइटों को कोर्ट से आदेश लेकर के बैन कराया था। अब मैं तेरा अगर मुकदमा चार्जशीट बना के मैं तेरा मुकदमा यहाँ से लिख दूं, तो अगर तेरे घर प्रशासन और प्रेस मीडिया वाले पहुँच जाए तो मीडिया वालों को क्या तू जवाब दे पाएगा? क्यों दे पाएगा जवाब? बोल फटाफट मेरे से। तो मैंने फोन इसलिए कर दिया है तेरे पास कि तेरी उम्र अभी केवल 20-21 साल है। जी जी। अगर तेरे उस उम्र में साले कोर्ट कचहरी का चक्कर काटेगा, पुलिस वालों का तेरे माथे पे काला टीका लग जाएगा। कल मदद पे मैंने 12 लड़कों को अरेस्ट करवाया था, जिसमें से 2 लोगों के माँ बाप ने सुसाइड कर लिया। तू अगर कोर्ट से लड़ना चाहे तो कोर्ट से लड़ ले मुकदमा, या फिर तेरे पास एक अभी ऑप्शन है, गूगल वालों को एक माफीनामा प्रार्थना पत्र यहाँ से तू अगर भिजवाना चाहता है तो गूगल कंपनी को माफीनामा प्रार्थना पत्र भिजवा ले। अगर तू चाहता है तो बोल, मैं तेरा मुकदमा आगे भेज दूं, या फिर तू अपना गूगल वालों को माफीनामा प्रार्थना पत्र भिजवा के अपना मुकदमा खत्म करा ले। जी जी जी। तो तेरा उसमें यानी कि 10-20 हजार रुपए का खर्चा आ जाएगा तेरा माफीनामा प्रार्थना पत्र और तेरा यहाँ से CVR डाटा डिलीट कराने का। सर मैं अभी तो कुछ करता नहीं हूँ, बाकी सर आपकी बात मना नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप मेरे हित की बात कर रहे हैं। जी तो कितना खर्चा दे पाएगा ये बता, मैं CO साहब से बात करके तेरा माफीनामा स्टूडेंट का लगा के भिजवा दूं। 1,000-2,000 रुपए बड़ा होगा, 22-23 1,000-2,000 चेक करेगा तू एक बार? क्या यूज करता है तू? पेटीएम, फोन पे, गूगल पे क्या चलाता है? चेक कर, फटाफट चेक कर, मेरे पास टाइम नहीं है। 2,000 रुपए में तेरा स्टाम्प पेपर लगा के माफीनामा भिजवा दूंगे। तेरे को 2,000 रुपए भेजने में कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं नहीं चाहता हूँ बेटा तेरा कैरियर खत्म हो जाए आज के बाद। पेटीएम ऑन कर ले, मैं तेरे को नंबर दे रहा हूँ गूगल पे का। तो आपका क्या हाल होगा? आप बिल्कुल 100% सच मान लो इसको, एंड जैसा वो बोलेंगे वैसा करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो हो सकता है आपके पास कभी कोई ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज या फिर कोई डायरेक्टली SMS आए जिसमें कहा गया हो कि हमने आपको पॉर्न देखते टाइम एंड मॉइस्चरवेट करते टाइम रिकॉर्ड कर लिया है, कि आपके फोन या फिर कंप्यूटर में हमने मालवेयर या फिर APK फाइल से पेलोड इंस्टॉल कर दिया था, यानी कि हैक कर लिया था उसको, एंड ये सब हम एक्सेस कर पा रहे थे। एंड आपसे इमीडिएट कुछ पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर हो सकता है कुछ क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मेट में आपसे करेंसी सेंड करने के लिए कहा जाता हो। एंड अगर आप इंस्टेंट ये सेंड नहीं करते हो तो हम आपके वीडियोज को लीक कर देंगे। एंड ऐसे में हो सकता है कि आप डर जाएं और ये सब कुछ भेज दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये एक स्कैम है। हो सकता है कि साइबर क्राइम की तरफ से आपको एक लेटर मिले ईमेल के थ्रू या फिर कैसे भी, उस लेटर में भी यही सब बताया गया हो कि ये सब करते हुए हमने रिकॉर्ड कर लिया है, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है, आपका एक्सेस कर लिया, फोटोज हमारे पास लीक कर देंगे कि आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी के चक्कर में आपका केस हुआ है, ये सब। एंड हो सकता है आपके पास कॉल भी आ सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो ऐसे में आपको बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि ये सब कुछ फेक होता है, ये सब कुछ एक स्कैम है। ये सिर्फ आपको डराकर ये सब डेटा का एनालिसिस कर आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों को ये पता होता है कि इंडिया में पॉर्न वेबसाइट मोस्टली बैंड है, एंड उस चीज का ये सारा लिखते हैं ब्लैकमेल करने का, क्योंकि यूथ डर जाता है कि बैंड वेबसाइट मैं देखता हूं तो हो सकता है कि ये
ऐसा कुछ हो गया हो, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको बता दूं कि इंडिया में पॉर्न देखना कोई इलीगल नहीं है, यानी कि क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, सिवाय चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर। उसके भी कुछ कंडीशंस हैं। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि एडिक्शन बहुत बड़ा होता है, एडिक्ट मत होइएगा इस चीज का। एंड एक चीज बता दूं कि ऐसी एडल्ट वेबसाइट पर विजिट करने से आपका फोन हैक भी हो सकता है। आपने नोटिस करा हो कि इन वेबसाइट पर जब आप विजिट करते हो तो बहुत ज्यादा बम्पर एड, पॉपअप एड्स, बहुत सारे एड्स ही भरे रहते हैं इन वेबसाइट पर। हर कोने पर आपको एड्स ही एड्स दिखेंगे एंड इन्हीं एड्स की वजह से इनकी वेबसाइट की अर्निंग इतनी ज्यादा टॉप लेवल की होती है, भाई आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी ज्यादा अर्निंग होती है इन वेबसाइट्स की। एंड उन एड्स में, उन वेबसाइट में हो सकता है कोई मालवेयर, कोई एपी की कोई फाइल्स ऐसी डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाए आपके फोन में जो आपके फोन को एक्सेस ले ले, आपका फोन का हैक कर ले। तो इन वेबसाइट पर विजिट करना हर टाइम सेफ नहीं होता है। एंड किसी वेबसाइट पर जब आप क्लिक करते हैं, कहीं भी किसी पर भी क्लिक करें, इनमें किसी भी प्ले बटन पर भी क्लिक करें, तब भी ऐड आ रहा है। एंड ओके एंड कैंसिल, अलाउ, बहुत सारी परमिशन मांगते रहते हैं। हर बार आपको अलाउ नहीं करना है। हो सके तो एड ब्लॉकर का यूज करेगा या अच्छे ब्राउजर का यूज भी कर सकते हैं आप। अच्छे ब्राउजर इन द सेंस दूसरे ब्राउजर का। तो सेफ तो बिल्कुल नहीं है इन वेबसाइट पर विजिट करना, लेकिन हाँ इलीगल बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई कहकर डरा रहा है, कोई पैसे मांग रहा है, तो बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना है, बिल्कुल सेफ रहेगा, बी केयरफुल। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ऐसा अगर आपके साथ कभी होता है तो बिल्कुल उनको उल्टा जवाब दीजिएगा या फिर इग्नोर करिएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। एंड हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ऐसी अवेयरनेस वीडियोस, स्कैम रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।